Assalamu alaikum everyone. This is Shehrbano Hassan from my page. आज मैं लाइव स्ट्रीम बहुत अरसे से प्लान कर रही थी और फाइनली आज फरहीन हमारे साथ न्यूयॉर्क में होती हैं यूएसए में और बहुत दिन से मैं इनको देख रही थी इनकी काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं. So I'm glad that she's on my page today. So without any delay, I would welcome Farheen to my page. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me and इतना अच्छा मेरे बारे में बोलने के लिए. Thank you so much. अभी तो हम आपके बारे में साथ साथ और भी जानेंगे और भी बात करेंगे. तो अब without any delay, please अपने आप को introduce करवाइए. So, अस्सलाम वालेकुम everyone. I am Farheen. Basically मैं पाकिस्तान से हूँ. Right now मैं न्यूयॉर्क यूएसए में पिछले 7 साल से रह रही हूँ. By profession I was teacher. यहाँ के मैंने MBA मार्केटिंग भी की और 3 साल मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस भी है. On the other side I also have offline grocery store experience. But now I am a digital business owner. And totally working from home 24 hour with my kids, no commitments, nothing, just doing this business like कहते हैं ना चिल मार के कर रही हूँ ये business, no tension, no headache. That's exciting to know. तो ये तो मुझे पता चला कि आप यहाँ आई, पहले पढ़ाई की, उसके साथ मार्केटिंग की जॉब भी की या बिजनेस की कोई बिजनेस रिलेटेड? It was in the warehouse and as a accountant I was doing job. I like payment voucher वगैरह clear करने होते थे and उस जॉब में भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं ऑफलाइन जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ. वो भी आपकी एक अच्छी लाइफ होती है बट अगर आपके पास अगर आपके बच्चे हैं और आपकी कमिटमेंट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली दिस बिजनेस इसने मेरे लिए बहुत वर्क किया है. ऑब्वियसली अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि आप अपने बच्चों के साथ रह के उनका टाइम एंजॉय कर सकें विदाउट वरिंग अबाउट फाइनेंसेस, कि आपके पास पैसों की कमी ना हो, तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती. तो अगर आप अपना थोड़ा सा बताना शुरू करो कि कैसे इस बिजनेस की तरफ आए. पहले जैसे पिछली जो जॉब्स थी, यानी कि जो भी पहली जॉब की और उसके बाद जो ग्रोसरी स्टोर था या है, उसकी किस किस्म की कमिटमेंट्स थी और क्या थी लाइफ, कैसे थी इस बिजनेस से पहले? सो जॉब करना वाज माय डिसीजन. जब भी मैंने सोचा कि मैंने कमाना है, क्योंकि मुझे कोई मेरे हस्बैंड की तरफ से या किसी की तरफ से प्रेशर नहीं था कि घर में आपकी तरफ से भी इनकम आनी चाहिए. डेफिनेटली इट वाज माय डिसीजन, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीज़ है जो मुझे इंस्टिगेट करती है कि काम करो. इवन वो क्लीनिंग हो घर की या कुछ भी हो, मुझे काम करना बहुत पसंद है और इसी वजह से मैंने जॉब स्टार्ट की थी और उसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आज तक भी अगर मुझे कोई कहे ऑफलाइन जॉब के लिए, अगर बच्चों की कमिटमेंट ना हो तो डेफिनेटली एक एक्सरसाइज के लिए या फिर एक एक्सपीरियंस के लिए 1-2 दिन भी जाना पड़े तो डेफिनेटली आई विल मैं यूज करूंगी उसको. आइदर मेरे पास चाहे मिलियंस भी कहीं से आ रहे हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बट मुझे काम करने का बहुत शौक है. ये चीज मैं क्लियर करती हूँ. अच्छा, तो यानी कि ये पर्सनालिटी है आपकी कि यू कांट सिट आइडल, कुछ ना कुछ करते रहना है बस. ये अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करे, ये उनमें से मुझ में ट्रांसफर हुई है. अच्छा. ये चीज वो अभी भी मैं जाती हूँ पाकिस्तान तो मुझे सब बड़े कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे अब्बू की रूह है, तुम कुछ ना कुछ करती रहती हो, तुम्हें आराम नहीं आता है. इवन मैं पाकिस्तान गई थी और अम्मी के घर पे सर्वेंट वगैरह थे, 24 आवर ही वो रहते हैं, तो मैं तब भी काम करे तो वो मुझे कहते थे बाजी हाँ अभी आराम कर लो. हाँ, और मुझे लगता है सारे यूएसए वाले ऐसे ही करते हैं वहां जाके. जो यहाँ कनाडा यूएसए में रहते हो ना, तो आदत ही हो जाती है मल्टीटास्किंग. हाँ जी, तो बस वो एक ऐसे समझ लें कि मेरे अंदर एक चीज थी जो मुझे इंस्टिगेट करती थी. बट अब जो मैं करंटली सिचुएशन देख रही हूँ हर चीज की, एवरीथिंग इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरे अंदर चीज थी ना, ये बहुत ही परफेक्ट चीज थी. अगर ये चीज ना होती तो शायद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होती, शायद मैं कोई अपने तौर पे कोई डिसीजंस ना ले सकती. क्योंकि अगर मैं बहुत सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से बात करती हूँ तो सब हस्बैंड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती हैं. तो अगर मुझे लगता है कि आपने छोटा मोटा भी किया, मुश्किल है कि एक कमाने वाला और इतने सारे हों, और स्पेशली इस जमाने में जब बहुत इन्फ्लेशन का दौर है.
जी, बिल्कुल ऐसी बात है। और जब मैं सुनती हूँ ना तो लिटरली मुझे बहुत उनके लिए बैड फ़ील होता है कि यार इन्होंने क्यों अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं, कुछ मजबूरी भी होती है आई नो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं क्योंकि वुमेन आर मल्टीटास्किंग। आई रिमेंबर जब मैं ग्रोसरी स्टोर का बिज़नेस कर रही थी और मुझे केटरिंग के लिए भी कहा गया और मैंने वो भी नहीं जाने दिया हाथ से। करीन, आप मैंने तो वो सुपर शुरू कर वुमन दी। हो। आप तो यकीनन सुपर वुमन हो। यकीनन मैंने कहा था मुझे अगर यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, आप मेरी टाइमिंग सुनेंगी ना तो आप कहेंगी कि तुम कर मैनेज कैसे करती थी। क्या आई टाइमिंग रिमेम्बर से? लाइक मैं सुबह 8 बजे बल्कि मेरा बेटा 7:30 बजे स्कूल जाता है, उसको छोड़ के हस्बैंड का हाँ, लंच पैक करके 9 बजे मैं अपने स्टोर पे होना चाहिए थी, लाइक ग्रोसरी स्टोर पे। ये मेरी लास्ट ईयर की ज़िंदगी की बात है और रात के तो 9 बजे आपकी मैं घर ग्रोसरी स्टोर सुबह 7 o'clock खुल जाता था? नहीं, 7 बजे बेटे को भेजा, लंच पैक किया अपने हस्बैंड का, अपना नाश्ता वगैरह किया, तो वहाँ मुझे 9 बजे ओपन करना 9। होता था। ओके, 9 ओपन करते थे। हाँ, ठीक है। ताकि 9 ओ क्लॉक मैं जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है वो कर लूँ और 10 ओ क्लॉक हमारी स्टोर की टाइमिंग्स ओपन हो जाती थी। ओपन क्योंकि अब हो हमारे जाता पास मीट मशीन भी थी, तो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ क्लीन बिफोर के अगर कोई भी था। कस्टमर आए। तो तो आपने फूड इसलिए हैंडलर्स भी किया हुआ है? फूड यस हैंडलिंग मैं कोर्स या? हाँ। बिल्कुल, मैं बुचर भी रही हूँ। मैंने यूट्यूब से वो देख-देख के सीखा है और लाइक येस आई डिड। मैंने एक मीट वगैरह भी कट किया है मशीन के ऊपर। दैट आई लर्न्ड फ्रॉम द यूट्यूब। मैंने ये काम भी किया है और दो कि मेरे पास इतनी डिग्रीज़ हैं, मेरे पास सब कुछ है बट जब आपका अपना बिज़नेस होता है ऑफ तो व्हाई कोर्स, नॉट? ऑफ कोर्स ज़ाहिर है, फिर मुझे तो आप उसमें खुद काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अर्निंग के हवाले से ये है कि लाइक अर्निंग अगर आपने करनी है तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है छोटा भी काम स्टार्ट करो ना, तो हुँ, वो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बड़े से स्टार्ट करना है, ऑलवेज़ थिंक कि छोटे से स्टार्ट करना है। कोर्स। वहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आपसे आप लर्निंग भी बहुत ज़्यादा करोगे। मैंने कभी भी बड़े जंप्स मारने की कोशिश नहीं की, मैं स्लो चलती हूँ, पर डेफ़िनेटली मैं सक्सेस के साथ चलती हूँ। अच्छा, तो फरीन और थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि जिस टाइम आपने ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रही थी, तो उस वक़्त आपके बच्चे थे, छोटे थे, क्या स्टेज ऑफ लाइफ थी? न्यूली वेड थी आप, क्या था? जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था नहीं, जब बिज़नेस से पहले की जो लाइफ थी, जिसमें आप थी, इसमें आपके बच्चे थे या ओके ये सो अभी? हाँ, शादी से पहले भी मैंने जॉब किया है तो आफ्टर मैरिज मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी और मैंने आफ्टर मैरिज एमबीए मार्केटिंग किया है और उसी के बीच में मेरा बेबी भी हुआ था। ओके। हाँ जी, तो फिर अच्छा, उसके बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग करने के बाद फिर मैं पाकिस्तान चली गई, फिर मैं स्पाउस वीज़ा पे यहाँ पे वापस आई, ग्रीन कार्ड जो हमारे पास होता है और फिर अच्छा, यहाँ आके मैंने हार्डली 2-3 मंथ्स ही वेट किया होगा और फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मेरी मदर इन लॉ मेरे बेटे की टेक केयर करती थी, छोटा अच्छा था जी। और वो बहुत ज़्यादा ना सेल्फ इंडिपेंडेंट था, वो खुद से के साथ ही खेलता रहता था। तो ये चीज़ें देख के मैंने स्टार्ट किया था कि यार इसको मेरा लाइक उसको नहीं परवाह होती थी कि मेरी मम्मा क्या कर रही है क्योंकि मैं ऑल डे घर में भी काम ही करती रहती थी। ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठी हुई हूँ, बच्चे के हाँ, साथ खेल रही हूँ या कुछ नो कुकिंग, क्लीनिंग या इस तरह से काम करती रहती थी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि यार चलो ये थोड़ा-सा है कि आंटी की हेल्प हो जाएगी और उस हुँ, वक़्त वो भी विलिंग थी कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो फिर ओके, जॉइंट फैमिली में ज़ाहिर-सी बात है जब आप रहते हो तो आपको ये बेनिफिट्स तो होते हैं। इवन बाहर भी कहीं जाना हो तो अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं हमारा मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, अब 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो अब माशाल्लाह। तो सोच भी नहीं सकती कि इस तरह से बाहर उनको छोड़ के कहीं निकल जाऊँ। तो तो फिर अभी हाउ भी हाउ डिड इस यू हाउ मीटिंग डिड में यू कम देखें अक्रॉस दिस बिज़नेस देन? कैसे हुआ ये तो ट्रांज़िशन, कैसे हुआ फिर? हुआ ये कि जब मैंने जॉब कर रही थी और मेरे हस्बैंड में ने देखा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और उन्होंने मेरे अकेले मैं ग्रोसरी स्टोर चला रही थी। तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर अगर मैं ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे चूज़ किया। तो दैट टाइम मुझे था कि यार अब तो मेरी जॉब खत्म हो रही है और जितनी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए थी लाइक मैंने दे दी। जितने भी मेरे पास सेविंग थे। तो उस वक़्त मुझे लगा यार मेरी तो फिर अर्निंग बंद हो जाएगी। ग्रोसरी स्टोर ज़ाहिर है एक बिज़नेस है 1-2 साल तो लगाना ही है, उससे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, बिज़नेस की डेफिनिशन भी यही है। टाइम तो तो उस लगता है। जी। बिल्कुल, उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे था कि यार खुद के लिए कुछ कर ले फ़रीन। तो आप यकीन करें उस साल में मैंने रियल एस्टेट का कोर्स भी उठा लिया अच्छा, और ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे मेरी कोच की एडवर्टाइज़मेंट दिखी और वो अपने बेटे के साथ थी। तो मुझे था कि यार बेटे के साथ है, वीडियो लगाई हुई है, घर से काम कर रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, वॉव! मैंने कहा पूछती हूँ इससे ना। तो हाँ, उन्होंने मुझे उस वक़्त थोड़ी-सी डिटेल्स दी थी पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, उन्होंने मुझे ट्रायल पीरियड लेने के लिए कहा था जो कि 149 का है।
हाँ मैंने वो ट्रायल पीरियड लिया था एंड उस ट्रायल पीरियड में 3 आवर की जो वीडियोस हैं या कोर्स है जो भी है, मैंने हाँ। वो देखा और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार बात करनी चाहिए आगे भी। तो अभी मैं अ, आपको यहाँ रोकूंगी फरीन, तो ये मुझे बताइए कि जो 149 का ये पीरियड था और कोर्ट से कांटेक्ट करने का टाइम था, इसके अंदर आप डबल माइंडेड कितनी थी और आपके माइंडसेट क्या था उस वक्त? उस वक़्त मेरा माइंडसेट ये था थोड़ी-सी सेविंग है 150 से कुछ भी नहीं होता और अगर आगे भी कुछ हुआ तो कर ले। उसकी रीज़न ये है कि एक जगह ना अपनी टाँग फँसा लो। और खुद पे यकीन ये था कि यहाँ से कुछ करके ही निकलूँगी। यानी कि मुझे बिजनेस स्कैम नहीं लग रहा था, लग रहा था कि इसमें कुछ रियलिटी है। हाँ, नो क्योंकि आपकी जब डायरेक्ट बात हो जाती है ना शहरबानो, इस बिज़नेस जी। में यही तो सबसे हाँ, अच्छी बात है कि जब भी आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है, आप डायरेक्टली उनसे हो जाते हो, ऑफ तो वो जो कोर्स। डायरेक्ट कनेक्शन है ना, हम्म। उसमें कोई स्कैम का डर नहीं रहता। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको 149 मिलता है, उसके हम्म। बाद आप पूरा मंथ एक्सप्लोर करते रहो और उसके बाद हम्म। अब अगर आपको जाके लगे कि यस इसमें पोटेंशियल है, तो आप आगे मूव फॉरवर्ड करो, अगर आपको लगे नहीं है, तो आपका 149 रिफंड हो जाता है। फंड तो हो इसमें जाएगा। तो हाँ, तो डेफ़िनेटली नथिंग इसमें टू कोई लूज। ऐसी चीज़ नहीं हाँ। है। हाँ, नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। तो हुँ। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो ये आपका होल सोलली आपका ही एक डिसीजन था या आपकी फैमिली से आपने डिस्कस किया? मैंने छुप के स्टार्ट किया था। ओके। ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू लाई मैंने अपने क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे हमेशा जब से मैं आई हूँ तो डराया जाता है कि इमिग्रेंट हो, कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करनी। तो मैंने हाँ, 7 साल से यही सुना है और मैंने देखा भी है कि इस चक्कर में वो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता सही है। बात है। जी, बिल्कुल ये बात आप सही कह रही हो। और वो हाँ, चीज़ ना मेरे में बिल्कुल नहीं है, मैं रिस्क लेती हूँ। मैं हाँ। तो खुल्लम-खुल्ला रिस्क लेती हूँ। और मैंने उस वक़्त कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ओह! ठीक है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया मैंने क्योंकि बताना चाहिए उसकी रीज़न ये है कि ये टैक्सेबल बिज़नेस है। फॉर श्योर आपकी फैमिली को पता चलता है बिकॉज़ आप प्रॉपर इसका टैक्स फाइल करते हो। ऑफ सो कोर्स। बिज़नेस अगर फ्रॉड नहीं है तो फिर सब कुछ खुल के सामने तो आएगा ही। वो तो तो आएगा, डेफ़िनेटली टैक्स तो फाइल करना है एग्ज़ैक्ट उसका। हाँ, लेकिन थोड़ा यही टाइम मिल जाता है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं। यस तो मैंने वो हाँ। कुछ करके दिखाना वो मेल बॉक्स में आ रहा था और तब मैं ग्रोसरी स्टोर पे होती थी तो पीछे फोन आता था कि तुम्हारा कोई चेक आया है तो तब मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा कि यस आई एम डूइंग समथिंग और ग्रेट। दैट टाइम दे वर प्राउड कि ओके वी आर हैप्पी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा बाद में मैंने सब बता दिया उनको ऑफ कोर्स, तो जब आपको नज़र आ रहा हो कि एक लेजिट चीज़ है और उसके बाद उसकी इनकम भी आ रही है और टेंजिबल है, आपके सामने उसकी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है एक तो ये सक्सेसफुल चीज़ है। तो बच्चों के जी साथ कैसे मैनेज किया? किस वक़्त करती थी अपना काम जो भी करना होता था? तो मैं ये क्लियर करती जाऊँ, ये आपका अपना स्केड्यूल है, जब आपको लगे आपके बच्चे नैप ले रहे हैं या आपके बच्चे आपको उस टाइम पे तंग नहीं कर रहे, येस मैं अपना थोड़ा-सा जो आप अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, जो अपना बाथरूम क्लीनिंग के लिए टाइम निकालते हैं, जो लॉन्ड्री के लिए टाइम निकालते हैं, इस बिज़नेस के लिए वैसे ही आपने टाइम या निकालना है। सोशल मीडिया पे जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए टाइम निकालते हैं? या तो हाँ। जो भी क्योंकि आप रोज़ाना ये शायद काम रिपीट नहीं करते, पर इस बिज़नेस आप एक एक मेरी जो हैबिट बन गई है ना वो ये कि जब तक मैं इस बिज़नेस की ट्रेनिंग या कोई चीज़ ओपन ना करूँ ना लाइक मुझे सुकून नहीं आता। आई डोंट नो वो मेरी हैबिट बन गई है या लाइक मुझे होता है कि कुछ मिस हो रहा है। तो ये चीज़ जो है ना मतलब आपका एक शौक बन गया है, मेरा ये बिज़नेस मेरा शौक बन गया है। बिकॉज़ जो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे सामने आ रहे हैं कि अब वो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आपको उससे सक्सेस मिल रही है। लर्निंग, ग्रोथ, अर्निंग तीनों चीज़ें ही बहुत हैं। और फिर बहुत फरीब, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कभी किचन में काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपने अपनी ट्रेनिंग साथ में ऑन की हुई है और आप साथ साथ उस चीज को देखते भी जा रहे हो, सुनते भी जा रहे हो। अगर कोई चीज आपने सेव करनी है, आप देयर एंड देन सेव करते रहो, तो अपने कामों के साथ आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो। ट्रू, बेसिक है, सब बेसिक है। हाँ। नथिंग इज़ लाइक कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। हम हम्म। यूएसए में रहते हैं और हमें होता है कि यार पता नहीं हम बोल पाएँगे, यार इंग्लिश में होगा, इस तरह होगा, क्या हम हाँ। कर पाएँगे या नहीं, ये सबके लिए है। अगर नहीं भी आता कुछ भी, तब भी कंप्लीटली फाइन। हम आपको जैसे नर्सरी में बच्चे को एबीसी सिखाते हैं, वैसे ही हम हम्म। आपको सिखाएँगे। इट्स अच्छा फरीब, टोटली मुझे ये बताइए कि आपने तो एमबीए किया है और जाहिर है आपका यूएस से किया है, तो जाहिर है आपको तो ये सारी इन चीजों का एक्सपोजर है। अब आई डोंट नो आप सोशल मीडिया पे पहले से थी या बाद में आई, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अच्छा वो उसका जर्नी कैसे रहा कि पहले से थी सोशल मीडिया पे?
मैं सोशल मीडिया पे थी, मेरा टिकटॉक भी था, मेरा फेसबुक भी था, बट मैं इस तरह एक्टिव नहीं थी जैसे अब जैसे एक्टिव हूँ। ऑब्वियस वो मेरी स्क्रोलिंग के लिए ही था जो भी था। इट्स नॉट कि मैं उसका कोई फायदा उठा रही थी। प्रोडक्टिव नहीं था। अब मैं हाँ, उसका पूरा पूरा फायदा उठा रही हूँ ऑनेस्टली। सही है। और मैंने एमबीए मार्केटिंग जो की है यूनिवर्सिटी से, लाइक उसमें और इसमें बहुत फर्क है। उसमें बहुत हेडेक था, लाइक आपको सर्वे करना पड़ता था, जाना पड़ता था, रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, ऐसे लाइक ऑडिट करना पड़ता था बेसिकली हर चीज। लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल मुश्किल था। लगा, बहुत बहुत मुश्किल लगा, बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस मुझे आती थी रिपोर्ट्स बनाने में जो भी मैं अपने बनाती थी। बट ये बिजनेस में आके मुझे लाइक जो ट्रेनिंग दी गई है ना, मुझे लगता है लाइक एंड है वो ट्रेनिंग। लाइक उसमें एक एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन, लाइक आपको कॉपी पेस्ट करना भी सिखाया हुआ है उसमें। और फिर क्या चीज रह जाती है। मतलब वो इस लेवल की ट्रेनिंग है कि अगर आपको ने कभी कंप्यूटर खुद से ना भी खोला हो, तो आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे ऑन करना है और कहाँ से कहाँ चीज को लेकर जाना है। आपकी मेंटोर कोच भी फॉर एवर आपके साथ रहती है। हाँ, सो जस्ट इन केस अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं समझते, अगर हाँ, आपको समटाइम लोग लैपटॉप लेते हैं उनको सेटिंग करना भी नहीं आती, लाइक हम लोगों ने उनको भी टीच किया है। यस, लैपटॉप खरीदते हैं तो पूछते हैं कि कैसे करना है। तो मैं समझती हूँ सारी मॉम्स इतनी अपने आप में अपनी घरेलू लाइफ में बिजी हो गई हैं, ये नहीं कि उनको कभी पास्ट में आता नहीं था, हाँ, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टक कर लिया हुआ है ना। ये पहले मैं भी बहुत कम नजर आती थी, बच्चे बच्चे बच्चे। अब मैंने कहा मेरे बच्चे भी रहेंगे और मैं करूंगी, तो अब मुझे कोई, फिक्र नहीं होती। और हाँ, मैं आपको यही कह रही थी कि लाइव में मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, पर वो तो इस अच्छा है। बिजनेस ये में तो कोई फर्क ब्यूटी नहीं। है इस बिजनेस की, मैं मेरे हिसाब से कि अगर आप एक मदर हैं और आपके पास आके बच्चा बैठ रहा है और आप फिर भी काम कर रही हैं, तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। इसमें तो हम्म। ये तो एक इंस्पिरेशन है कि आप बच्चों के साथ होते हुए भी ये बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हो। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका टाइमलाइन क्या था, कब ज्वाइन किया बिजनेस और किस तरह प्रोग्रेस हुआ वो। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, टोटली आई वाज बिजी, आई वाज स्टक विद माय ग्रोसरी सेटअप, बहुत बिजी तो थी। अपना ही बहुत काम होता है, बंदा थक जाता है काम करके। एग्जैक्टली। तो मैंने जब जंप इन किया था तो मैंने जो भी मेरी कोच थी, मैंने कहा मैं नहीं टाइम दूंगी, ज्यादा हो जाएगा, मुझे हाँ, सिर्फ इतना। तो उन्होंने मुझे कहा कि फरीन थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, थोड़ा। हाँ, लाइक अगर आपने बीज लगाया है तो उसको थोड़ा तो लाइक पानी नहीं पानी दोगी तो देना तो पड़ेगा। रिजल्ट्स हाँ, कैसे मिलेंगे। हाँ, तो वो चीज मैंने आज तक याद रखी थी। और हाँ, यकीन करें, मैं अपने ग्रोसरी स्टोर से जैसे ही मैं कस्टमर से फ्री होती थी तो मैं थोड़ा बहुत इसको टाइम दे देती थी। जो भी इसकी कमिटमेंट्स हैं टाइम को लेके, डेफिनेटली वो मैं टाइम इसको देती थी। तो ऐसा नहीं आपने है कि स्लो शुरू किया और स्लोली लेके चली आप अपने स्लोली बिजनेस को। लेके चली हूँ। हाँ जी, ठीक मैं है। बिल्कुल स्लोली लेके चली हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इतना 24 आवर अगर किसी चीज को देना पड़ जाए और आप उसमें से सिर्फ 1-2 आवर दे रहे हो, तो वो चीज तो इस बिजनेस में थी ही नहीं। हाँ, राइट। तो इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी, तो मुझे उस हाँ, चीज की फिक्र ही नहीं थी शहरबानो के, लाइक अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लूंगी और मुझे टाइम में अगर ना दे सकी तो ये मेरा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। मेरा हाँ, बिजनेस कभी भी स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि आपकी एक अपनी दो जो मर्जी और कमिटमेंट पानी अवेलेबिलिटी देनी, पे। हाँ, हाँ, जो वो पानी देने वाली कमिटमेंट थी ना, वो मैं मैनेज कर लेती थी अपने बिजी आवर्स में सही, भी। तो ये ठीक है। चीज थी। तो मैंने तो और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक चीज बढ़ती जा रही थी, while you were also very busy with your own thing बिल्कुल, जो हो ऑलरेडी मैंने थी इसको आपकी छोड़ा नहीं, कमिटमेंट। मैंने हाँ, इससे कभी छोड़ा नहीं है मैंने, और मेरी मेंटोर ने मुझे छोड़ने भी नहीं दिया। शी वॉज द रीजन। अच्छा, शी गुड। इज कोच ऑल्सो। हाँ, वो कोच भी है एंड शी वाज द रीजन। और उन्होंने जो कमिटमेंट्स कही थी और उन्होंने पूरी की। और वही कमिटमेंट्स मैं आज लाइक सबको करती हूँ, जो मेरी डाउनलाइंस हैं, जो आगे भी आएंगे तो डेफिनेटली। क्योंकि आपको जो हमारा ग्रोसरी स्टोर था ना, वो अब क्विट हो चुका है, क्योंकि आपने पूछा था कि वो था या है या, हाँ, तो उसको क्विट करने की वजह ये थी कि एक तो हमारा होमवर्क अच्छा नहीं था, बिकॉज हमें अच्छा, कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, मेरा बेबी होने वाला था। अच्छा, और तो वो ज्यादा हार्ड वर्क आप कर ही नहीं सकती थी उसमें। हाँ, हाँ, तो उस वक्त फिर मुझे मेरे पास ये भी ऑप्शन था डिजिटल, और इसमें से ऑलरेडी मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। हम्म, तो तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं घर रह के इस बिजनेस पे फोकस करती हूँ, मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि इसमें मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई है और मुझे लग रहा है कि इसमें आगे भी बहुत अर्निंग होने वाली है। तो यकीन करें, मैं सोचती भी नहीं थी कि मैंने, पता है, ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं कहती थी 100-200 आ जाएगा बहुत होगा। और कैन यू बिलीव, मेरी आज 5 फिगर इनकम हो, मैं सोच भी नहीं सकती ऑनेस्टली। हाँ, मैंने हमेशा कोई चीज स्टार्ट करती हूँ ना, कहती हूँ 100-200 तो आ जाएगा ना, चाहे 1-2 घंटा काम करूं या दिन का एक दिन हाँ, काम करूं।
वो जो हाँ, केटरिंग वाला काम था वो मुझे 2-3 ऑर्डर्स में मेरा 500 भी बन जाता था। हाँ, तो मैं मतलब कहती हूँ कहीं से आ रहा है ना, ब्लेसिंग है, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने जो है ना, अगर एक रिस्क लिखा मौका हुआ है। दिया, रिस्क हाँ, लिखा है, मौका दिया है। देखो हम सारी ना चीज़ें किस्मत पे डाल देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप हाथ रख के बैठ जाओ तो मैं आपके मुँह में रोटी दे दूँगा। वो बिल्कुल। हाँ, परिंदों वगैरह के लिए है, लेकिन वो भी मेहनत करते हैं। हाँ, वो भी आराम से बैठे नहीं रहते। चूँकि तक मेहनत करती है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, चूँकि तक मेहनत करती है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हाँ, इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने हाथ-पैर और सब हमें दिए हैं कि हम बिल्कुल, कुछ करें, तो हमें बिल्कुल। करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें अच्छा तो हमारा पेशेंस चेक करने के लिए कितनी प्यारी नेचर्स की एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। माँ को जैसे बच्चा पलता है 9 महीने की, चाहते अल्लाह ताला तो 1 दिन में भी पैदा हो सकता था, लेकिन क्या पेशेंस चेक करना था। और हाँ, इसी से हम एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और यही हमारे बिज़नेस की डेफिनिशन भी है। बिल्कुल। आहिस्ता करता है। तो हाँ, अगर आप ये नेचर की एग्ज़ाम्पल अपनी रियल लाइफ़ में लेके आए ना, तो तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें ये अल्लाह ताला ने इसीलिए एग्ज़ाम्पल देने के लिए ये चीज़ें रखी हैं। लेकिन यानी हम कि लोग जो है ना इसका इस इसका इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यानी कि एक चीज़ कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली करते रहें, तो उसके रिज़ल्ट इवेंचुअली आने लगते हैं। ये बिज़नेस इस तरह का है। एक तो ऑटोमेटेड है, बहुत सारा काम जी, आपका खुद ब खुद ही होता चला जा रहा होता है। बस आपने उसको प्लग इन करना है और बिल्कुल। प्रेज़ेंट रहना है, ज़ाहिर है, तो फिर वो ऑटोमैटिकली आपका कहीं न कहीं आपको पहुँचा देता है। तो एक तरह से ब्लेसिंग बनकर आया ये बिज़नेस आपकी लाइफ़ में, जो मैं समझ रही हूँ इस सिचुएशन को। मैंने एज़ अ साइड हसल जॉइन किया था, पर हाँ, बाद में 1 साल बाद, जब मैंने जॉइन करने के 1 साल बाद, शायद साइड हसल ना जॉइन करती तो शायद एज़ अ मदर जॉइन कर लेती। उस वक़्त मैंने एज़ अ साइड हसल जॉइन किया था, लेकिन फिर मैं एक घर बैठ गई थी क्योंकि ग्रोसरी स्टोर भी बंद कर दिया था, अब तो कुछ भी नहीं था, तो ये बिज़नेस था। तो शायद उस वक़्त ये बिज़नेस दिखता तो एज़ अ मदर स्टार्ट कर देती कि घर से बैठ के बच्चों के साथ काम ढूँढ रही हूँ। काम इसलिए मेरे करूँगी। पास ऑलरेडी साइड हसल में मैंने ये स्टार्ट कर दिया हुआ था, तो हाँ, मेरा वो 1 साल सेव हो गया वो कि मैंने बिल्डअप वेट हो नहीं चुका किया। था। हाँ, तो ये उनके लिए आंसर है जो रेगुलर जॉब्स करते हैं और साइड हसल के लिए कुछ ढूँढ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है। ये सिर्फ़ हम मदर्स के लिए नहीं है, हाँ। जो एक भी तरह से मेल प्लान बी है कि अगर आप एक चीज़ काम कर रहे हैं, तो आपके साथ एक प्लान है। आपके पास ये चॉइस हो जाएगी कि अगर आपने कभी ये जैसे क्विट करना है या कुछ ऐसी चीज़ आपका दिल चाह रहा है कि आप रेस्ट करें और इन द मीन टाइम आपका ये सारी इनकम भी चलती रहे, तो ये एक बहुत बेहतरीन बिज़नेस है इसके लिए। और इस बिज़नेस में शेयर मानो हमें हर चीज़ सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है वो 100% जो है वो सेटल्ड है, हमें कुछ खुद से नहीं करना। मुझसे कुछ नहीं इतना करना। अच्छा सिस्टम ऑलरेडी सेटल्ड, हर चीज़ आपको अवेलेबल, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नो कोल्ड कॉलिंग, नो रिक्रूटिंग, कुछ भी नहीं है। तो फिर हेडेक ही नहीं है। जैसे बाकी बिज़नेसेस में आपको प्रोडक्ट्स घर में रखने पड़ते हैं, पैकेजिंग करनी पड़ती है, शिपिंग करनी पड़ती है, यहाँ तक कि आपको वेयर हाउस भी खरीदने पड़ते हैं अपना स्टोरेज के लिए। तो इसमें तो और कहीं पे जाना भी पड़ता है, तो इसमें तो ना आपकी गाड़ी चाहिए आपको, ना गाड़ी की गैस लग रही है, कुछ भी नहीं। कोई और कमिटमेंट कुछ नहीं है। फरीन, बस आप मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छी एग्जांपल हो इस चीज़ के लिए कि जब आपने ग्रोसरी स्टोर शुरू किया था, तो उसकी इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट को अगर कंपेयर करें, तो व्हाट डू यू से? उसकी इन्वेस्टमेंट तो मैं मेंशन ही कर देती हूँ, अराउंड $1.5 लाख थी, जो अच्छा, हमने ग्रॉस। ज़ाहिर है क्योंकि आपको जगह चाहिए, फिर उसके अंदर आपने आइटम्स रखने हैं। सो ऑब्वियसली पहले आपने इतना इन्वेस्ट करेंगे और फिर कहीं जाके उस ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे कि उससे ज़्यादा कमाने लगे। वो छोटी-सी बिल्डिंग थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट उसका रेंट ही अराउंड 3,000 था और बिजली का जो बिलिंग आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गैस वगैरह के, वो भी हमारे अराउंड 1500 एवरी मंथ। तो वो हाँ, अलग इन्वेस्टमेंट की अलग एक चीज़ थी जो हम हर मंथ चल रही थी। पर अच्छा हाँ। एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा था। जो लोग जॉब कर रहे हैं प्लीज़ टेक लाइक इस बिज़नेस को एज़ अ साइड हसल स्टार्ट करें। जो मदर्स हैं जिनको अभी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, प्लीज एक्सप्लोर इट आफ्टर 149 का जो ट्रायल पीरियड है वो आपकी लाइफ चेंज करेगा, क्योंकि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है जो कि हम एक आधे घंटे की कॉल या 1 घंटे की कॉल में नहीं, वो इतना प्यारा आपको समझाया हुआ है। उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। आई थिंक उन वीडियोस में पूरा बिजनेस मॉडल गिवन है। यानी कि उसके बिल्कुल अंदर आप आपको कोई ये चीज नहीं रहती कि अब कुछ हिडन रह गया है जो मुझे अभी नहीं पता। सिवाय इसके कि जाहिर है जो एक्सटेंसिव साथ के साथ ट्रेनिंग है, वो बाद में है, लेकिन बिजनेस का पूरा मॉडल उसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ है उस 1 मंथ ट्रायल पीरियड में। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही ऐसा है ही। ना? या हाँ। अच्छा, तो ग्रेट। तो अब फैमिली का क्या रिएक्शन है और हस्बैंड कितने प्राउड फील करते हैं?
किस तरह का तो सिलसिला भाई है? हमने सोच लिया, लाइक पहले तो मैं इस बिजनेस की जो अर्निंग थी उससे शॉपिंग कर लेती थी, चलो एक दो ट्रिप मार लिए, अब तो डायरेक्ट घर लेना है भाई, इतना पोटेंशियल, ओह इतना सेविंग यस। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है दैट यस वी आर सून इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और डेफिनेटली शायद इतना जल्दी स्टेप ना लेते अगर इतनी ब्लेसिंग ना होती। जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो आना ही आना है डेफिनेटली। तो तो जिस टाइम आपने इस बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया, यानी कि इसको ज्यादा टाइम देना शुरू किया, तो उससे लेके अब तक के आपको क्या लगता है कि इसमें कितना अंदाजन आपको वक्त लगा होगा? देखिए जर्नी जो है ना आपकी बिजनेस की, वो आपकी साथ साथ चलती है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कभी ऑफ हुई हूँ। हाँ, मेरा बेबी का एक पीरियड था, पोस्टमार्टम का एक पीरियड था, ग्रोसरी स्टोर क्लोज करने का एक पीरियड था, मैं पाकिस्तान गई हूँ, वो भी एक पीरियड बीच में था। मुझे टोटल इस बिजनेस में हुए तो 2 साल ही हैं। तो ये सब कुछ में भी मेरा बिजनेस चल रहा था। चल रहा मैं था। ऑफ थी, बिजनेस मेरा चल रहा था। मेरा सही। 90% जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसने बैक ऑफ नहीं किया, और मैंने खुद भी बैक ऑफ नहीं किया था। ऑन एंड ऑफ मैं कर रही थी, बट डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान जाते हो तो आपकी जो है वहां पे जो रिलेटिव्स होते हैं वो तो आप कमिटमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, काम तो आप वहां से भी कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली किया भी है, ऐसा नहीं है कि किया हाँ, नहीं है, सिर्फ लॉग इन होके अपना सिस्टम चेक करना इज नॉट, आप क्योंकि फोन से कर सकते हो ना। फोन तो से जब कर आपका फोन है तो आप इवन आप जहाँ पे भी हो, वेकेशन पे भी हो, तो फोन आपके पास रहता है, डेफिनेटली आप अपनी जैसे भी रिस्पॉन्स करना है, जो भी करना है वो कर सकते हो। उसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इतना टाइम हो गया था, इतना एक्सपीरियंस हो गया था, इतनी चीजें हो गई थी कि वी हैव टीम नाउ। सो हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, बल्कि सभी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शहरबानो, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ और आपको हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी ब्यूटी है हाँ, इसमें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हेल्प है यहाँ पे। हाँ यस। बिल्कुल। और अच्छा तो जी फरीन प्लीज, सॉरी। मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है सब, और बहुत बिलीव मी बहुत हेल्प करते हैं, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, यूएसए में कोई किसी की हेल्प नहीं करता ऑनेस्टली, पर हाँ, इस बिजनेस में और बहुत सबसे अच्छा मुझे लगता है कि हर किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट भी करते हैं, बहुत और वो सेंस ऑफ कंपटीशन उस तरह का नहीं है जिसमें कोई नेगेटिविटी हो। सो हर कोई एक दूसरे को प्रेज करता है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेता है, और वो जो सक्सेस कर पा रहे होते हैं वो दूसरों की हेल्प और ज्यादा करते हैं। तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है इस कम्युनिटी के अंदर। शहरबानो, यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, हम्म, यहाँ पे कोई किसी के आगे पीछे नहीं है। हो सकता है मुझसे बाद जो आया है वो मुझसे ज्यादा हाँ, अच्छा करे, या उसको हम्म, मुझसे ज्यादा नॉलेज हो, बल्कि बिल्कुल। हम उनसे सीखते हैं। हाँ, इट डजंट, कोई सो ऐसा बोथ मतलब वेज नहीं है, है। बोथ वेज है। हाँ, हाँ, बोथ वेज है, इसमें ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास अगर मैं आई हूँ और मेरे अंडर एक और आ गई है जिनको मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है इस हाँ, मार्केटिंग के बारे में, तो हाँ, मैं तो डेफिनेटली उससे ग्रैब करूंगी, हेल्प लूंगी। तो हाँ, ये चीज तो कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है इस नहीं, बिजनेस में, कोई बिल्कुल। कंपटीशन नहीं है, कोई किसी से आगे नहीं है। सब इक्वल हैं, और सब अपनी 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 जर्नी है। कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल। अपनी जर्नी है, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी स्ट्रगल से हम्म, सक्सेस हासिल करते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फरीन, आखिर में मैं कहूंगी, आप कोई एडवाइस करना चाहें उन लोगों को कि जो अभी इस डिसीजन को ले नहीं पा रहे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप लोग 149 वाला ट्रायल पीरियड लें, क्योंकि वो 100% रिफंडेबल है, और उसका बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि आप शहरबानों को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप आराम से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं हमसे। और हम लाइव सेशन में आके वो चीजें आपके सामने नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि आपकी भी कुछ चीजें प्राइवेट और पर्सनल होती हैं, क्योंकि आपकी जो भी पीछे से आपका बैकग्राउंड है, या जो भी आपकी पर्सनल इश्यूज हैं, या जो भी है, वो हम आपसे पर्सनली डिस्कस करेंगे। और इस बिजनेस के बारे में हम आपको फ्लेक्सिबिलिटीज बता चुके हैं, इस बिजनेस के क्या बेनिफिट्स हैं, घर पे कर सकते हो, लाइक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, मार्केटिंग बेस्ड है। अब आप और सोशल मीडिया के थ्रू आपने रन करना है, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप लेना है कि वो आपको बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए क्या है। तो वो आप 149 का ट्रायल पीरियड लें, उसमें आपको सब एक्सप्लेन हो जाएगा, और डेफिनेटली वहां से आपके कोई क्वेश्चन भी होंगे तो उसके बाद हम आपको वो आंसर करेंगे। और प्लीज एक्सप्लोर। ग्रेट। थैंक यू सो मच फरीन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 149 की तो ग्रोसरी भी आ जाती है। कोई ऐसा नहीं वो नहीं ज्यादा है की कि आती है शरबानो इस दफा बहुत, ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली मेरा अभी। मतलब है कि कोई मंथली ग्रोसरी नहीं, लेकिन कोई ओके। छोटी सी कोई ग्रोसरी भी आप के लिए स्पेंड करते हैं तो ये रिफंडेबल आपको एक गारंटी भी दी जा रही है।
तो वहां पे जरूर ट्राई ग्रोसरी करें। फंड भी नहीं हम करते, हमें तो घर पे यूज भी करनी पड़ती है। हाँ, अब सही बोल रही है शहरबानो के 149 जो है वो हम ग्रोसरी क्या, मैं अगले दिन नॉट कुछ अ ले बिग नहीं। अमाउंट। हाँ, हाँ, लाइक बच्चों के साथ आप चले जाओ ना, ये आराम से उनके साथ इतना बिल आ जाता है। तो कुछ इट्स ना कुछ इट्स लेते हुए ये हो जाता है, तो ये जरूर लें। और जी। एक और चीज भी है, देखें हम अगर हम जॉब करते हैं रेगुलर तो हम कितने हजार की गाड़ी लेते हैं, उसमें गैस डालते हैं, ठीक है, या फिर हम शादियों में कितने लाखों के लहंगे पहनते हैं। अभी तक मुझे अभी लास्ट बिल्कुल। 2 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई, लाइक अराउंड 2 लाख के मेरे कपड़े आए थे, और ऊपर मैंने एटिक में रखे हुए हैं, दोबारा नहीं पहने। भाई पिक्चर्स बन गई, अब तो जाहिर है पाकिस्तान जाएंगे दोबारा और लेंगे। तो हाँ, अगर आप उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तो ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, कोर्स और यहाँ से आप लाइफ। 5 फिगर निकाल के जाओगे। 5 फिगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट 5 फिगर आपकी इनकम जरूर है बल्कि इसमें से। 5 फिगर इज ऑल्सो नॉट अ कैप फरहीन। आई थिंक जो हम हाँ, देख रहे हैं उसमें तो लोग बहुत से बहुत आगे ही जा रहे हैं। सो बहुत आगे उनकी जर्नी है। अभी मैं हाँ, 5 फिगर आ रही हूँ, तो मैं 5 फिगर का ही बोला, लेकिन शहरबानो ने बिल्कुल सही पिक पकड़ा कि ये सिर्फ 5 फिगर नहीं है, बल्कि हाँ, मोर देयर एंड इज नो मोर। कैप। कोई टॉप पे आपको कोई रोक नहीं रहा, यू कैन गो बियॉन्ड दैट। सो और उन लोगों की स्टोरीज हैं हमारे पास। हाँ, आप जब 149 पे करोगे, आपको सबको एक्सप्लोर करने का मौका बिल्कुल मिलेगा। मौका मिलेगा। और अगर आपको फिर भी दिल को नहीं भाता तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल। रिस्क टेकर हैं और अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कह रही हैं शेरबानो। बिल्कुल। कैसे हमारी लाइफ में चेंज आया है, इतना पॉजिटिव और इतना लाइक अच्छा लगता है। जब भी मैं इस बिजनेस के बारे में शेरबानो किसी से बात करती हूँ ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे चेहरे पे वो स्माइल आ जाती है, एक सेटिस्फेक्शन की, जो शायद लाइक जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरा पूरा चेक जो होता था ना, वो लाइक ऑलरेडी कमिटेड होता था कि यार यही चला जाना है। जॉब के साथ अगर आप यूएसए कनाडा में रहते हैं तो आप सिर्फ बिल्स पे कर रहे हैं या मॉर्गेज पे कर रहे हैं। आपकी वो जो सारी ख्वाहिशात हैं जो आप एक्स्ट्रा इनकम के साथ कर सकते हैं वो डिफिकल्ट होती हैं। दैट्स व्हाई लुक फॉर साइड हसल्स अगर आप कोई रेगुलर Yes, जॉब कर भी रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है फहीम। ये बिल्कुल आपने जो भी एडवाइस किया ये बिल्कुल 110% ठीक है कि ये बिजनेस आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और स्पेशली इफ यू लिव इन अ हार्श वेदर कंट्री जहाँ पे स्नोफॉल है, जहाँ पे निकलना मुश्किल है, स्नो शवलिंग है और बाहर ड्राइव करनी है विंटर टायर्स, तो उसके लिए तो एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर आप घर बैठे सुकून से अपने घर में बैठ के काम करें तो नथिंग लाइक इट। और है अभी ना? इस दफा सर्दियों का कुछ मुझे विंटर्स, अल्लाह ताला का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, पर्सनली आई डोंट लाइक विंटर्स, बहुत बाउंड लगता है, बहुत ऐसे मुझे सैड सैड सा वेदर लगता है। आई एम थोड़ा सॉरी। ग्लूमी हो जाता है। हाँ। समर में ये है कि सब कुछ खुल्लम खुल्ला, जहां जब दिल चाहे निकल जाओ बच्चों को लेके। अभी मैं पानी यकीन का करो डर इस नहीं, दफा, उतरने हाँ, कपड़े इतने नहीं पहनाने या पड़ते बच्चों को। बहुत, हाँ, 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 अभी विंटर्स में बस बोलिए। स्कूल में बच्चे को बिठाने जाती हूँ, वही मेरी एक बाहर जाने की काम है। अदरवाइज मैं सारा दिन घर में एंजॉय करती हूँ, मुझे वाह। कोई किसी चीज का डर नहीं है। और मैं चाहती हूँ मेरी तरह आप भी सेटिस्फाई हो, मेरे चेहरे पे जैसे स्माइल है, सेटिस्फेक्शन है, वो आप सबके चेहरों पे भी हो। एक एक सिर्फ अपने आप को अंदर से एक पुश करें कि यस मैंने करना है। और जो हस्बैंड जो है, देखो उनको नहीं पता कि हम क्या आपको डिटेल्स दे रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, अगर आपने डिटेल्स लेनी है अपने हस्बैंड के साथ लिया करें, या उनको वो थ्री बिल्कुल। आवर की वीडियो दिखाया करें। प्लीज उनसे हाँ, ऐसे मत कहें, बिजनेस है, एक लेडी से बात हुई थी, वो यूं बता रही थी, नहीं ज्वाइन करने देंगे वो आपको। और मैं उनके साथ हूँ इस चीज में, क्योंकि वो कुछ पता ही नहीं है उनको। शहरबानो कैसे पता चलेगा ऑफ उनको कोर्स। जब ये बिल्कुल इसी आपसे तरह बात है कि करेगा। आप जैसे किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाते हैं तो दोनों पेरेंट्स जाते हैं और जाके दोनों सेटिस्फाई होते हैं, तब कहीं जाके कोई बात बनती है। अगर प्राइवेट स्कूल है या कोई डे केयर है या कोई भी इस तरह का सिलसिला है, ये बिजनेस भी इसी तरह ही है। आप आधी इंफॉर्मेशन लेके अगर अपने हस्बैंड को देंगे तो वो भी कन्विंस नहीं होंगे। हाँ, वो तो बोलेंगे कि स्कैम है, और मैं तो उनके साथ हूँ, वो तो हाँ, सही बोलते हैं। यार उनको कुछ कुछ हाँ, देखने को तो दो उनको। अब मैं ये तो हाँ, देखो, यूएसए में कि $150 इज नथिंग, एवरीवन हैव क्रेडिट कार्ड्स एंड स्टफ। या अगर नहीं भी है हाँ, तो लाइक आपका पेपॉल हो जाता है, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बहुत सारे जरिए होते हैं जिसके थ्रू आप एक अपना स्टेप ले सकते हैं। देखें, अगर मैंने जैसे कहा, हाँ, मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि मेरे पास अपने क्रेडिट कार्ड्स थे, मेरे पास अपनी इनकम थी, वो रीजन था। डेफिनेटली मेरे पास ना होता तो मैंने अपने हस्बैंड के पास जाना था। ऑफ तो मैं ये कोर्स। चीज आप बता डिपेंडेंट कि नहीं थी इस सेंस आप, में। हाँ,
हाँ, तो इसलिए अगर आप अपने हस्बैंड को कुछ दिखाना या बताना चाहते हैं तो प्लीज उनको वो 149 के बाद वाला ट्रायल पीरियड बताया करें। ये मत बोला करें कि हमारी किसी लेडी से बात हुई थी, वो लेडी हाँ क्या हमने ऐसे जैसे हमारा सेशन देख रहे हैं, या हमारे सेशंस ही दिखा दें, ताकि अगर वो हाँ, हमें सुन रहे हैं तो प्लीज हमें एक्सप्लोर करें। उससे भी बहुत ऐसा सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कोई रियल पीपल बैठ के कोई रियल स्टोरी बता रहे हैं, कोई ऐसे हिडन लोग नहीं है, या ऐसे तो ही लोग हेलो हैं हमारे जैसे अगर आप चीज है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज अपनी वाइफ को जो है एक्सप्लोर, उनके साथ एक्सप्लोर करें और उनको ये चांस दिलाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर आप भी चेंज देखना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, देन दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर देम, सो आई रिक्वेस्ट देम। थैंक यू सो मच फरहीन, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें की और आपका अमेजिंग जर्नी है, आप इसी तरह सक्सेसफुल होती रहें, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय पेज, वील स्टे इन टच ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक डेफिनेटली, और यू। इन्फॉर्मेशन जो थैंक भी होगी, जैसे लीड्स के क्वेश्चन होते हैं कुछ भी, वी विल डेफिनेटली कम। अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, शहर बानो आपको आंसर करेंगी उनका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। के अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। एवरीवन, गुड नाइट। यहाँ पे तो यूएस